नमस्ते, वेलकम सभी का हमारे मैजिक सेशन में। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे और जिनकी एनिवर्सरी उनको खूब खूब बधाई एनिवर्सरी की। देखिए आज का चैप्टर कल जादुई छड़ी बनकर कल हमने अभ्यास किया था अपनी जादुई छड़ी का, ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें। तो जिसमें हमें 3 लोगों को चुनना था और उसके बाद में उनकी उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी दौलत के लिए उनको क्या करना था, कृतज्ञता सेंड करनी थी, जो असाइनमेंट में था। आज का जो देखो चैप्टर है वो देखो क्या दिखा रहा है। देखो एक लाइट दिखा रही है, एक है ना ऐसे जो जो जैसे जैसे मूवी बनती है तो मूवी में जो जो चीज़ें लगती है, मूवी में जो जो चीज़ें लगती है वो यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं क्या है आज की मूवी, कैसे ये लिख जाता है। पर नहीं हो रहा, 1 मिनट। हाँ अभी हुआ। तो जैसे एक मूवी बनती है, मूवी में जैसे जो लाइट्स होती है और कट करते हैं, टेबल होती है बड़ी बड़ी सी, लाउड स्पीकर होता है, ऐसे बोलते हैं जोर जोर से, रील्स होती है, तो वो सब यहाँ है। तो क्या कह रहा है आज का चैप्टर हम समझते हैं। आज जो है हमारा 25वां दिन और जादुई संकेत समझे। 25वां दिन क्या कह रहा है, जादुई संकेत समझे। जादुई संकेत क्या है, जादुई संकेत क्या कहना चाहता है यूनिवर्स हमसे, वो आज हम समझेंगे। कहता है जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। फ्लोरा कोलाओ जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक ने यह बात बोली। क्या बोली, जीवन आनंद है, मतलब जो हमारा जीवन है वो आनंद लेने के लिए पैदा हुआ है। जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, और वो जो हमसे मांगते हैं वो हम उनको पूरी भी कर देते हैं। कई बार वो मतलब कि जो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उसकी भी वो बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि नहीं नहीं हमें तो वो ही चाहिए। तो क्या हम लेकर देते हैं? नहीं देते हैं, बोलते हैं, हम उनको समझाते नहीं, ये अभी नहीं, ये सही है आपके लिए, तो ये अभी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा समझाते हैं ना। जैसे छोटे बच्चे को मोबाइल चाहिए, वो अभी तो मामा मम्मी पापा का मोबाइल लेके खेल रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन क्या वो अगर डिमांड करे, छोटा बच्चा है, कि नहीं मुझे मेरा ही मोबाइल चाहिए, अब मुझे मेरा ही मोबाइल दिलाइए, तो क्या पेरेंट्स उसको दिलाएंगे? नहीं, शायद ही कोई दिलाएगा, क्योंकि मोबाइल में ऐसे भी बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं ना, तो इसीलिए पेरेंट्स सोचेंगे कि भाई उसको ना दिलाए। तो हर माँ बाप चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की इच्छा को पूरी तरह करें। उसी तरह से यूनिवर्स, मतलब कि जो एक ओम बोल लो, चाहे जो भी डिवाइन शक्ति बोल लो, जिस शक्ति को भी आप मानते हो, वो हमारी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं कि भाई जो जो हमारे कर्म हैं, जो जो हमारी इच्छाएं हैं, उसको वो पूरा करने के लिए हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं ना, कभी लालच करने लग जाते हैं हम लोग, मनुष्य लोग थोड़े लालची बन जाते हैं। तो जब लालच करने लग जाते हैं तो फिर वो इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन जो सही सही इच्छा है वो सारी ईश्वर क्या चाहता है, वो पूरी करना चाहता है। तो जीवन क्या है, आनंद का नाम है, और ईश्वर ने हमें 2 काम करने के लिए इस धरती पर भेजा है। वो है एक आनंद करना और दूसरा शुक्राना करना। मतलब शुक्राना करो और मौजे करो, मतलब मौज मस्ती में रहो, सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेशन के लिए हमें ईश्वर ने भेजा है। तो आगे का अभ्यास पढ़ो बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर चैप्टर है। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मज़ेदार है। तो आज का क्या है, आज का चैप्टर क्या है, ये गेम है। जो गेम की जैसे क्या करना है, आपको खेलना है यूनिवर्स के साथ। गेम खेलने में तो मज़ा आता है ना, इसलिए ये चैप्टर मौज मस्ती का चैप्टर है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है।
वह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। अभी इसमें देखो, बहुत गहराई से ये बात समझो, क्या बोला है, कल्पना करें, मतलब आप एकदम विश्वास कर ले, सोच ले कि जो सृष्टि है वो आपकी दोस्त है और वो आपकी परवाह करने वाली है। और वो सच में, मैं आज जो भी चाहती हूँ वो बोलेगी ले लो, सब तुम्हारे पास है, ले लो। तो क्या करना चाहती है वो, आप जीवन में जो भी चाहते हैं बस सब आपके पास रहे। और तो कौन चाहता है ऐसा? सृष्टि चाहती है, वो आशीर्वाद दे रही है। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर अपने हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं। जैसे भगवान से भी हम लोग कितना कुछ मांगते हैं, भगवान ये करा दो, वो करा दो, जैसे जिसकी श्रद्धा है मांगने की, बोलने की, प्रार्थना करने की। उनका काम क्या खुद भगवान आके करते हैं? नहीं ना, वो किसी को निमित्त बनाते हैं, किसी के थ्रू करवाते हैं, किसी को एनर्जी देते हैं, किसी के मुंह से बुलवाते हैं, कुछ दिखाते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो हमें क्या लगता है कि हाँ हाँ, जैसे कि हम लोग प्रणाम करते हैं, कोई फूल सा गिर जाता है तो हम क्या सोचते हैं, भगवान आपने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया, जो मैंने आपसे मांगा आपने तो उसे पूरा कर दिया। उस एक फूल गिरने पर भी हम इस पे विश्वास करते हैं कि भगवान आपने मुझे, मेरे मन को जो मैं चाहती थी वो आपने कह दिया। तो वही कह रहे हैं कि सृष्टि खुद चलकर अपने हाथों से तो आपको देगी नहीं, वो क्या करेगी कि वो आप जो चाहते हो वो किस तरह से वो देगी, वो देखो आप। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। आकर्षण का नियम क्या कहता है? समान ही समान को क्या करता है? आकर्षित करता है। और जहाँ जहाँ आपका मतलब कि इंटेंशन जाता है वहाँ वहाँ ऊर्जा का फ्लो होता है, ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। अब सृष्टि क्या करती है? आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। आकर्षण का नियम कौन कौन सा है? 2 नियम तो मैंने बता दिए अभी। तो पहले नियम पे चलते हैं, कौन सा? समान ही समान को आकर्षित करता है। समान ही समान, जैसी मैं हूँ, जैसे मेरा विचार है, जो मुझे चाहिए, मुझे वो सारी चीजें क्या होंगी? सृष्टि संकेत देगी। देखो ये तुम्हारे सामने से निकला तो यही तो तुमको चाहिए। क्या कर रही है सृष्टि? मुझे संकेत दे रही है। क्या होना है? मेरे सपनों के लिए मुझे संकेत दे रही है। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी, तो क्या करना है? पहले उसको कृतज्ञता दो, कृतज्ञता महसूस करो। इसलिए ये आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। तो वो अपने हिस्से का खेल खेल लेती है, वो आपको दिखा देती है। जैसे सोचो आपको कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो क्या करेगी? आपको अच्छी अच्छी गाड़ियां सड़क पे जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है? तो आपको क्या करेगी? वो तो सृष्टि गेम खेल रही है, वो तो दिखा रही है आपको। अब आप कृतज्ञ हो जाओ, जो गाड़ी दिखाई दे रही है उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ कि भाई इतनी सुंदर गाड़ी जिस कंपनी की है उसके लिए धन्यवाद, जिसने बनाई उसके लिए धन्यवाद, जो चला रहा है उसके लिए धन्यवाद, तो इस यूनिवर्स का धन्यवाद जिसने मुझे गाड़ी दिखा रहा है। समझ में आया आपको? ऐसे सृष्टि खेल खेलती है। कृतज्ञ और आपको क्या करनी है? कृतज्ञता महसूस करनी है। इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत, व्यक्तिगत यानी आपके खुद के जो आप चाहते हो खुद के आपको संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए है यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। क्या करती है? अगर आपको कहीं जाना है तो वो कैसा दिखेगा? तो लोगों के जरिए दिखाती है, परिस्थितियों के जरिए, घटनाओं के जरिए क्या करती है? दिखाती है, वो इस्तेमाल करती है इन चीज़ों के जरिए। और यह इस तरह काम करता है। कैसे काम करता है? देखो, यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो ये सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। तो आपके क्या असाइनमेंट होंगे? अगर आपको सच में अपने जीवन में भर भर के क्या चाहिए? खुशियाँ चाहिए, तो क्या करना है? जैसे आप एम्बुलेंस का सायरन सुने, जैसे कि मैंने तो ये बुक पहले की हुई है ना, मैं तो प्रैक्टिशनर हूँ, तो अब जब मैं सुनती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? मैं क्या कहती हूँ? हे यूनिवर्स, हे डिवाइन एनर्जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि मैं स्वस्थ हूँ तो मैं रोड पर चल पा रही हूँ, मेरे आसपास के लोग स्वस्थ है इसलिए ये भी चल पा रहे हैं तो इनका भी धन्यवाद, घर के बाकी लोग स्वस्थ है, सेहतमंद है, सभी अपने अपने काम पे जा रहे हैं तो हम भी अपने काम पे जा रहे हैं। तो जितना जितना डीपली 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 क्या करोगे, जाओगे, उतनी उतनी आपकी क्या होगी? कृतज्ञता बाहर आएगी। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, देखो ये तो सभी चाहते हैं ना,
यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं। मतलब कि सोचो आपका अब आदर्श वजन क्या है आपके लिए, वो तो आप ही बता सकते हो। 60 kg है, 65 kg है, कितना kg है वो तो आप ही बता सकते हो। तो ये आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। और आपके सामने कोई ऐसा, सोचो आपको डोले शोले बनाने हैं ऋतिक रोशन की जैसे, तो जैसे ही ऋतिक रोशन का पोस्टर आए तो क्या हो जाना है, आपको कृतज्ञ हो जाना है कि वाह भाई वाह कितनी अच्छी बॉडी है, और उसके शरीर के लिए भी और उसके शरीर के लिए भी। उसी तरह से अगर आपको वजन, आपको सोचिए 60 kg चाहिए, तो जो भी सामने 60 kg का दिखाई दे रहा है आपको, तो क्या है, वो जादुई संकेत है आपको समझने के लिए, अब आपको भी क्या है उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए ताकि आपको भी वो मिले। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। तो अगर हमें अपने जीवन में रोमांस चाहिए तो क्या है, अगर किसी दंपति को देखे, एक दूसरे के प्रेम में दीवाना होते देखे, तो ये आदर्श पार्टनर के लिए क्या है, जादुई होने का संकेत है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा था, मैं ट्रैवल कर रही थी, ये नॉर्मल कन्वेंस में मैं ट्रैवल कर रही थी, तो उसने ड्राइवर ने मेरे से कहा मैं रोज अपनी बहन के साथ चाय पीता हूँ मॉर्निंग। उसकी बहन उसको ऑफ द रोड बुला लेती होगी फ़ोन करके, जो भी उनका सिस्टम रहता है, लेकिन उसने मुझसे ये बात की। तो उसमें से मैंने क्या सीखा कि उस भाई बहन के अच्छे रिश्ते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी मुस्कुराहट वो बहन के प्रति जैसे वो बता रहा था, तो क्या हुई, तो अगर मैं उन दोनों भाई बहनों के प्यार के लिए, उनके उस रिश्ते के लिए कृतज्ञ हुई, तो क्या हुआ, मैं भी अपने भाई बहन, जो भी मेरे भाई है, मैं हूँ, हम अपने लिए भी क्या हुए, बहुत ज़्यादा कृतज्ञता मैंने फील की। तो क्या है, इस तरह से हमें देखना है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हो और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो ये आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और जब भी अब आप तो एटीएम के पास से गुजरो तो क्या हो, धन के लिए कृतज्ञ हो जाओ। किसके धन के लिए, एक तो एटीएम में भी धन है उसके लिए, आपके बैंक में धन है उसके लिए, आपकी अलमारी में धन है उसके लिए, आप रोड चल रहे हो तो आपके पर्स में भी धन है तो उसके लिए भी कृतज्ञ हो जाओ कि भर भर के क्या है, धन है हमारे पास। जब आप घर लौटते हैं तो घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप चाय पीने के लिए आ जाता है तो आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो ये अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। क्योंकि अगर हमारा पड़ोस अच्छा होता है तो क्या होता है, वो सबसे भला बात होता है। सबसे अच्छे 7 सुख में से एक सुख है पड़ोसी का सुख। तो ठीक है, किस तरह से देखिए, आपको अपने नेबर के लिए भी क्या होना है, कृतज्ञ होना है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का ये सृष्टि का जादुई संकेत है। अब सोचो, जैसे आपको घर लेना है, ठीक है, आपको अपने सपनों का घर लेना है, आप कोई अच्छी जगह गए और वहाँ आपको अच्छा घर दिखाई दिया, तो क्या होना है, वो सृष्टि ने आपको क्या दिया, संकेत दिया। तो ऐसे संकेत आपको पकड़ने, सृष्टि आके नहीं बोलेगी, ये आपको अवेयर होना है कि मुझे क्या बनना है, मुझे कृतज्ञ बनना है। मैं उस घर के लिए भी, जिसने बनाया उसके लिए भी, मतलब, और मैं तो थोड़ा डीप में जाके सोचती हूँ ना, तो आप लोग तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग को भी ऐसे हैबिट हो जाएगा, डीप में जाके उस घर में जो रह रहा है उसके लिए भी, आपको जो घर मिल रहा है उसके लिए भी, जिस घर में आप रहते हो उस घर के लिए भी ऐसे कृतज्ञ होना है। जैसे आपको मोटरसाइकिल चाहिए तो आप रास्ते में चल रहे हो तो कितने सुंदर सुंदर मोटरसाइकिल पे लोग बैठे हुए दिखते हैं, तो जी उनके पास ऑलरेडी मोटरसाइकिल है, तो क्या होना है, आपको कृतज्ञ हो जाना है उस मोटरसाइकिल के लिए जो आपको सामने दिखाई दे रही है। कोई सोचो 10,000 के जूते लेने हैं, किसी को जूते पहने देखे, या कोई पोस्टर देखा, कोई सामने बड़ा सा पोस्टर देख लिया, किसी मॉल में घूमने गए वहां आपको जूते दिखाई दिए, तो क्या होना है, कृतज्ञ हो जाना है। अगर कंप्यूटर लेने की इच्छा है, कोई मोबाइल लेने की इच्छा है, कोई बड़ा मोबाइल लेने की इच्छा है, तो जब वो सामने दिखे, कोई पोस्टर दिखे, कुछ भी दिखे, कोई मोबाइल की शॉप दिखे, सब जादुई संकेत है जिसको आपको पकड़ने हैं। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। तो अब समझ लो, कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो यानी क्या है, वो संकेत आपको पकड़ना है कि मेरा तो दिन आज का क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अच्छी मॉर्निंग है, उसके लिए धन्यवाद। वो संकेत है जो हमको पकड़ना है।
यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो ये खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। तो कोई खुश व्यक्ति को देखे, किसी को हंसते मुस्कुराते देखे तो उसकी हंसी के लिए भी कृतज्ञ हो जाए, उसकी खुशी के लिए भी कृतज्ञ हो जाए। तो क्या है, आपके पास भी हंसी आएगी, खुशी आएगी, रहेगी। ठीक है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने तो ये धन्यवाद देने का जादुई संकेत है। अगर आप जैसे कोई आप शॉपिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कहीं घूमने गए और आपने सुना, आपके कान में धन्यवाद शब्द पड़ा, तो आप धन्यवाद के लिए कृतज्ञ हो जाओ। उसने जो धन्यवाद दिया उसके लिए भी कृतज्ञ, और जो आप धन्यवाद देते हो उसके लिए भी आपको कृतज्ञ होना है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे ये आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही है। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। अभी देखो, जैसे मेरा कॉर्पोरेट में काम चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है, तो मुझे बहुत हर जगह वो शब्द सुनाई देता था, तो मैं क्या करती थी, उस शब्द को पकड़ती थी। ठीक है, क्योंकि मैं अवेयरनेस में रहती थी। जैसे वो कॉर्पोरेट शब्द सुनाई देता तो क्या करती मैं धन्यवाद करती, कृतज्ञ होती उसके लिए भी, अपने काम के लिए भी। उसके बाद में जो पोस्टर्स की होर्डिंग्स होती है ना, उस पर भी मुझे लिखे हुए दिखाई देते। जैसे ही मैं ट्रैवल करती हूँ तो वो पोस्टर्स मुझे दिखाई देते, तो क्या हो जाती मैं फिर से ग्रेटफुल हो जाती। और इवन जब मैं अच्छे अच्छे ऐप्स यूज़ करती हूँ, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के, तो मैं उनके लिए कृतज्ञ हो जाती हूँ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कैसे जादुई संकेत पकड़ना है खुद के लिए। और आप हमेशा सही हो अपने संकेतों के लेकर, संकेत चाहे कहीं से भी मिले, आप कृतज्ञ हो जाओ। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता है कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। अब सृष्टि आपके साथ गेम खेल रही है तो आप भी क्या करो, गेम खेलो उसके साथ, बोलो दिल लगाकर धन्यवाद। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो ये उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। मतलब आप सोच लो, आपके किसी परिवार वाले का फोन आता है तो पहले ही कृतज्ञ हो जाओ कि वाह भाई वाह, मुझसे बात हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो ये डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो ये धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो ये उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो ये आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो ये मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो देखो, हर एक मोमेंट पे क्या कर सकते हो, आप अपने संकेतों को पकड़कर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, आज हमें कृतज्ञता करनी है और अभी से कृतज्ञता करनी है। तो आप जब किसी की हंसी देखो तो उस हंसी के लिए कृतज्ञ हो जाओ। ठीक है, कोई बोले सुंदर मौसम है तो उस मौसम के लिए कृतज्ञ हो जाओ। अगर सोचो आपके पास 50 पौधे हैं, उसमें से एक पौधा मुरझा रहा है, तो अब आपको क्या बोला गया है कि जो 49 पौधे हैं उसके लिए तो कृतज्ञ आपको होना ही है, और जो मुरझा रहा है उसके लिए भी कृतज्ञ हो जाओ। ठीक है, लेकिन 49 के लिए कृतज्ञ होना है। समझ में आया? जब वो एटीएम के बाहर से जाते हैं, एटीएम की लाइन में खड़ा दिखते, तो अगेन आप अपने धन के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। ठीक है, और जब क्या करते हो, जब पोस्ट ऑफिस में जाते हो या कोई आपको मेल मिलता है तो क्या कर सकते हो, एक अप्रत्याशित मतलब अचानक से मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। अभी देखो क्या है,
जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहे और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। आपको कम से कम 7 ही बोले हैं, ऐसे तो आप काफी देख सकते हो, लेकिन 7 कम से कम अवेयर होकर 7 संकेत पकड़ो। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहे, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हो। अधिक भी नहीं, बेसी भी नहीं, अधिकतम। एग्जेक्टिव को एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे लेकर गए। तो क्या करना है, अब जैसे सोचो आप रास्ते में चल रहे हो, जिम आया है कोई, बीच में कोई योगा सेंटर आया है, वहां से कोई निकल रहा है, एक अच्छा सा बंदा निकल रहा है या बंदी निकल रही है, जो भी निकल रहा है। जब आप उसको अच्छे से देखते हो तो क्या उस आदर्श वजन के लिए क्या करो, धन्यवाद दो उसको देखकर, क्योंकि जादुई संकेत मिला आपको वो चीज दिखाई दी जो आप चाहते हो। और यदि चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। अगर आपने किए हैं तो आप ये अभ्यास बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। मतलब पता है, हम जितनी बार सोचते हैं कृतज्ञता के बारे में या अपने असाइनमेंट के बारे में, पता है, और कहीं दिमाग ही नहीं लगता है, सिर्फ हमारे असाइनमेंट को लेकर, अपने हमारे ग्रेटिट्यूड को लेकर ही दिन इसमें निकल जाता है और अपने काम में निकलता है। ऑफकोर्स काम में निकलता है, इसमें निकल जाता है। तो क्या करना है, आपको चौकस रहना है, अवेयरनेस रहना है। जब हम इसके साथ लगे रहते हैं और अपने ग्रुप के साथ हम जुड़े रहते हैं तो क्या होता है, हम अवेयर होते हैं और चौकस होते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं। तो आपको 7 संकेत समझने हैं। तो 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है। क्या करती है, अवेयरनेस मिलाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। एकदम चौकस बनाती है और अवेयर बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते, चौकस का मतलब कौन बताएगा, चौकस, अवेयर और एकदम अलर्ट। अलर्ट, चौकस मतलब अलर्ट। आप जितने अवेयर और अलर्ट होते हो उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। तो ये भी किस लिए करना है, सारा काम आपको अपने सपनों के लिए करना है। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझे। तो सृष्टि का जादुई संकेत क्या होगा, आपको समझना होगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहे और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहे, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। अब अगर शिल्पा शेट्टी दिखाई दे तो क्या बोलोगे आप लोग, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्र एक हाथ में थामें और दिन भर में भी सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे जादुई संकेत समझेंगे तो देखो, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, अपने 7 चीजें यहाँ से उठा लो। क्या उठाओगे, सोचो। देखो, आज कोलकाता में बारिश हुई है, कोलकाता में बारिश हुई है ना। तो जब ये आप बारिश सुन रहे हो, किसी के मुंह से अगर आपने कोई बात सुनी है तो उसी समय संकेत पकड़ो। मेरे मुंह से सुन रहे हो ना, संकेत पकड़ो और धन्यवाद अदा करो आज के मौसम का। आज का मौसम कितना सुंदर है, कितना अच्छा है ना, तो धन्यवाद अदा करो। ऐसे ही संकेत पकड़ना है, सामने वाला जो बोल रहा है ना, झट से पकड़ लो। अब उसके बाद में अगर आप किचन में जाते हो और बाई चांस कोई उपकरण, कोई भी आपका मिक्सी या कुछ भी, किसी में भी कुछ फॉल्ट है तो बाकी के जितने भी उपकरण है ना उसके लिए धन्यवाद करो, ठीक है।
फिर जाओ अपने पेड़ पौधों के पास, अगर बाई चांस कोई पौधा मुरझा रहा है तो बाकी के पौधों को क्या करो, उनका ग्रेटिट्यूड करो। तो 3 तो यही हो गए, ठीक है। उसके बाद में आप लोग रोज तो मार्केट जाते ही हो, एटीएम हर जगह एटीएम है, तो एटीएम आए तो उसके लिए कर दो, 4 हो गए, ठीक है। हम लोग रोज सुबह भी अपने पर्दे खोलते हैं खिड़की के, और ऐसे भी खोलते हैं। तो आज जब आप बंद करोगे पर्दे तो बोल दो क्या, देखो यहाँ जो लिखा हुआ है वो ही संकेत पकड़ो एक बार प्रैक्टिस के लिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना ये, और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो आज आप इस क्लास में बैठे हो, एक आप अपना समय इसमें दे रहे हो, तो ये आपका बेहतरीन हुआ कि नहीं हुआ, बेहतरीन समय। तो आप इस समय के लिए कृतज्ञ हो सकते हो कब, जब आप रात में अपने पर्दे लगा रहे हो। तो कितने हो गए, 4 तो यही हो गए ना। अभी देखो एम्बुलेंस का सायरन आपको हमेशा सुनाई देता है, मतलब कि प्राय सुनता ही है, इसका कोई बात नहीं है। तो जब आप सुनते हो तो क्या करना है, अपने अपने लिए कृतज्ञ हो जाओ, अपनी सेहत के लिए, आसपास के लोगों के लिए कृतज्ञ हो जाओ, जो उसमें एम्बुलेंस में है उसको आशीर्वाद दो कि भाई वो उसका स्वास्थ्य अच्छे से रहे, घर वालों की सेहत के लिए कृतज्ञ हो जाओ, ठीक है। हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए क्या। अभी सुनो, कल आपको कोई गुड मॉर्निंग कहेगा तो क्या करना है, आपको गुड मॉर्निंग कहेगा तो क्या करना है, आपको सचमुच खुश हो जाना है। खुशी के लिए कृतज्ञ होने का क्या करना है, जादू। क्योंकि कोई खुश है तभी तो आपको गुड मॉर्निंग विश करेगा ना, नहीं तो क्यों करेगा, वो तो अपने में रहेगा। तो क्या करना है, आपको खुशी के लिए कृतज्ञ हो जाना है, और आसपास के लोगों के लिए, जो भी हंसते मुस्कुराते चेहरे दिखाई दे उनके लिए कृतज्ञ हो जाओ, ठीक है। कोई भी अच्छा रिश्ता दिखाई दे उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ, सामने कोई कपल चल रहा है या कोई ऐसे हाथ में हाथ लिए चल रहा है तो कृतज्ञ हो जाओ। समझ में आया, देखो 7 तो मैंने यही बता दिए। अभी मैं लेती हूँ आपके प्रश्न, कुछ भी हो तो आप मुझे बताओ, रुको स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत सुंदर, ये सुंदर। चलो अच्छा है, आपको समझ में आ गया, तो अब आप संकेत पकड़कर कम से कम आप क्या करना है, काम करना है आपको। हाँ, अभी ये बताओ, मैंने 7 यहाँ बता दिए, 7 असाइनमेंट में थे, ठीक है ना। अभी बताओ कैसे करोगे आप अपना असाइनमेंट, बताओ कोई एग्जाम्पल दो। सोचो, थोड़ा सा बुद्धि को पहना करो, थोड़ा सा बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ। कोई, मैं बताती हूँ, देखो मैं आप लोगों का ही बताती हूँ। कोई गीता का अच्छा श्लोक पढ़ रहा है तो कृतज्ञ हो जाओ कि भाई कितना अच्छा श्लोक पढ़ रहा है, वाह भाई वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, मैंने इतने अच्छे से सुना, उस गीता के लिए धन्यवाद, उस गीता के लिए धन्यवाद जो मेरे जीवन में आई, उस टीचर के लिए धन्यवाद जो मुझे सिखा रहा है, और जितना मैंने सीखा है उसके लिए धन्यवाद। ऐसे कृतज्ञ बनो तो चीजें आ जाएगी और याद हो जाएगा। समझ में आया। आ गया। अच्छा और बताओ, और एक एग्जाम्पल दो, देखो ये तो एग्जाम्पल आ गया सामने, और थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाओ। वो तो इस क्लास के लिए भी दे सकते हैं, आपका धन्यवाद, आपकी वजह से हम इतनी ग्रेटफुल चीजें हम थैंकफुल कर पाते हैं। इस एकदम क्लास का एकदम धन्यवाद, एकदम इस कृतज्ञता फोन का। का धन्यवाद कि हम इस टीम्स मीटिंग में कर पा रहे हैं ये मीटिंग और सीख पा रहे हैं इतनी अच्छी चीजें, और अपनी लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये कर पा रहे हैं। एकदम एकदम ऐसे ही पकड़नी है, ऐसे ही चीजों को पकड़ना है। अच्छा अगर अभी बताओ किसी को गाड़ी चाहिए तो क्या करेगा, किसी को कार चाहिए तो। वाओ, मेरे पास ये गाड़ी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पास तो गाड़ी है, उसके लिए थैंक यू। और जो रास्ते में जो गाड़ियां, सोचो आपकी, आपके पास एक गाड़ी है लेकिन एक और गाड़ी लेने का मन है, एक और अच्छी गाड़ी, कोई स्पोर्ट्स कार लेने का मन है, सोचो कोई स्पोर्ट्स हम्म। कार लेने का मन है, तो रास्ते में जो भी सुंदर सुंदर गाड़ियां दिखाई देना, सबके लिए कृतज्ञ हो जाने का, भर भर तो के क्या आ जाएगी हमारे पास गाड़ी? पर है ना, पर है ना, मैं तो जितनी गाड़ी जाती है ना उसको सबको थैंक यू बोलती हूँ, भगवान मदद करना, भगवान मदद करना, अपने आप मुंह से निकलता है। जो भी हाँ, गाड़ी साइड से निकलती है ना, तो इसीलिए आप बोलती हूँ, गाड़ियों में भगवान इसकी घूमते, मदद करना। इसलिए आप गाड़ी में घूमते हो।
इसीलिए घूमते हो, इसीलिए आपको लिफ्ट भी मिल जाती है। अच्छा। आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपको कोई ना कोई बोल देता है, आइए आइए बैठ जाइए हमारी गाड़ी में। सोचिए कोई श्याम जी, बाबा के उसमें भी जाते हैं ना, उसमें भी इनको गाड़ी में बैठा लेते हैं। इसीलिए आपको बढ़िया है। इसीलिए आपको भर भर के गाड़ियां मिलती है। आप और ज्यादा कृतज्ञता करो तो घर में एक दो तीन गाड़ी आ जाएगी, एक है और आ जाएगी। क्या मजा। तो जो भी चाहिए, क्या करो, भर भर के जादुई संकेत पकड़ो। देखो इन्होंने कितनी अच्छी बता दी, इस क्लास के लिए बता दी, और श्लोका के लिए बता दिया आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से, ठीक है ना। और इसी तरह से अच्छी अच्छी चीजें, बस संकेत पकड़ने, मतलब हमें हर समय से अवेयर रहना है, चौकस रहना है। चौकस मतलब अलर्ट रहना है कि कौन क्या बोल रहा है, तो उसी से पकड़ लो। अब तो एटीएम के पास से निकलो ना, बस बना लो ये नियम भर भर के कि मेरे पर्स में जो धन है उसके लिए धन्यवाद, एटीएम में जो धन है उसके लिए धन्यवाद, बैंकों में जो धन है उसके लिए धन्यवाद, अलमारियों में धन है उसके लिए धन्यवाद, आसपास के लोगों के पास भी धन है उस धन के लिए भी धन्यवाद। क्योंकि जितना जितना दूसरे को दोगे उतना उतना खुद को मिलेगा। किसी को हंसते मुस्कुराते देखो तो उसकी खुशी के लिए भी क्या करो, धन्यवाद करो, कृतज्ञ हो जाओगे। वाह भाई वाह, इसकी मुस्कुराहट कितनी अच्छी है, कितनी खुश है। तो क्या होगा, हमारे पास भी क्या आएगी, खुशी आएगी, और ज्यादा भर भर के आएगी। हम और ज्यादा हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और अपने जीवन में आनंद से रहेंगे। ईश्वर ने हमें दो काम करने के लिए भेजा है, एक तो शुक्राना और एक मौजे करना, मतलब मौज मस्ती करना। बाकी का जो है ना खुद क्रिएट करके बैठे हैं। ईश्वर ने तो दो ही काम के लिए भेजा, और यूनिवर्स क्या करता है, हमारे साथ गेम खेलती है। आज यूनिवर्स हमारे साथ गेम खेलेगी, आज से लेके कल तक। तो हमें भी क्या करना है, उनके साथ उस गेम में पार्टिसिपेट करना है। तो भर भर के देखो, आपको सच में जो चाहिए ना वही चीजें आपको सामने दिखाई देगी, सच में दिखाई देगी। तो ये गेम खेलो तो मजा आएगा। चलो, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शुक्राना अदा करते हैं। आज हो गया 25th चैप्टर हो गया ना, 25, 26, 27, 28, 3 चैप्टर और बाकी है। उसके बाद में दो हमारा कंप्लीशन चैप्टर होंगे, 3 2 5 दिन और है ये सेशन। उसके बाद में कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस में कराऊंगी, ठीक है। तो आप लोग दिल लगाकर प्रैक्टिस करना होगा, तो सेहत के लिए ही करेंगे, है ना। सेहत सबसे पहले, सबको सेहत ही चाहिए। तो सेहत के लिए मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं करूं। आप लोग बताना कि आप लोग सेहत के लिए प्रैक्टिस करोगे, क्या करोगे बताना, तो फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी अपनी तरफ से ये बात पहुंचाएंगे कि भाई प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, सेहत के लिए। तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे, अलग तरह से आगे बढ़ेंगे। और चलिए हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। पहले मुस्कुरा दो भाई, मुस्कुरा दो, थैंक यू करो अपने माता पिता का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतना सब कुछ देने के लिए। आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे प्यारे प्यारे गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा दी। मतलब हर जगह से शिक्षा ही शिक्षा मुझे मिली, मतलब मैं जहाँ भी देखती हूँ ना वहाँ से मुझे शिक्षा मिलती है। तो उस शिक्षा का भी बहुत तहे दिल से, देखो जादुई संकेत, उस तहे दिल से उस शिक्षा का धन्यवाद, उन गुरुजनों का धन्यवाद। मेरे घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स का, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरे सास का, मेरे ससुर का और मेरे सेवाधारियों का, सबका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्यारी प्यारी प्रकृति का, सृष्टि का, जो मुझे इतना सब कुछ अबंडेंस में देती है। मतलब नॉलेज तो मुझे भर भर के नॉलेज देती है, तो उस नॉलेज का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्यारे प्यारे सृष्टि का धन्यवाद, आकाश देव का धन्यवाद, जो सारे नॉलेज को मेरे दिमाग में व्यवस्थित रूप से सजा कर रखता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आकाश देव, थैंक यू वायुदेव, जो आप हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहते हो और मैं बहुत अच्छे से सांस ले पाती हूँ।
मैं जीवित रह पाती हूँ। तो इस उपहार के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अग्निदेव आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो भी मैं खाती हूँ आप बहुत अच्छे से पचा देते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जलदेव आपका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप मेरी आंखों में संतुलित रूप से हो और मैं बहुत अच्छे से देख पाती हूँ। तो इस विजन के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे दूरदर्शी बनाने के लिए आपका धन्यवाद। हे धरती माँ, आपका तहे दिल से धन्यवाद, जो आप मेरी सारी नेगेटिविटी को ले लेते हो और मुझे धैर्यता से भर देते हो, मुझे पॉजिटिविटी से भर देते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू धरती माँ। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप सभी इस कॉल पर आते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो स्प्रेड करना है ये करो। देखो, शेयरिंग कर दो। कौन करता है कौन ज्वाइन नहीं करता है वो आपका दिमाग नहीं है लगाने का, लेकिन हमें अपने हाथों से क्या करना है, गुड कर्मा जनरेट करना है। एटलीस्ट हम सोचते तो हैं कि भाई चलो उसका अच्छा हो। तो जो भी फ्रेंड्स हो, जो भी कोई ग्रुप हो, उसमें अगर हम शेयर करते हैं तो अच्छी बात है। जिनको ज्वाइन करना है वो करेंगे, जिस सोल को कनेक्ट होना है वो कनेक्ट हो जाएंगे, जिनको प्रैक्टिस करनी है वो अपने आप जुड़ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक मुहिम है तो जो चलानी है और हमें बहुत अच्छे से अपने जो होते हैं ना गुड कर्मा अपने आप जनरेट होते हैं। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ये आप बस प्रैक्टिस कीजिए, सृष्टि के साथ गेम खेलिए और खुश रहिए और मुस्कुराइए। तो हम सभी कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। इतना टाइम देने के लिए भर भर के थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू।